हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी पॉइंट पर। आज बेटा हम आपके लिए क्लास 12th में टॉपिक नंबर 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले बेटा बहुविकल्प में पहला पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, तो जाके आप देख सकते हैं वहाँ पर। ये जो बेटा क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये आपके जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी वो क्वेश्चन है, ये आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो बेटा आज की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले बहुविकल्प बेटा हम पढ़ा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में एक बार आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये बेटा सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कोस इनवर्स ब्रैकेट माइनस के 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.1 में काफ़ी सारे हैं और ये आपको पढ़ने और एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो सबसे पहले बेटा आपको कैप अप्रोच लेनी है। यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको देखना है कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आपकी साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और आपकी टेन इनवर्स। ये अगर इनके एंगल में माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। और बाकी जो प्रॉपर्टी होती हैं बेटा, जैसे कोस आपकी और सेक और कोट होती हैं, वो अपना बेटा माइनस बाहर नहीं निकालती, वो टू पाई माइनस करके ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा इसको हम लेट करेंगे। तो लेट कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बेटा मानेंगे माना x बराबर कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर x तो है नहीं बेटा, यहाँ पर एंगल में क्या है आपका, एंगल में आपका माइनस के √2। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोसेक की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल में माइनस होता है बेटा तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स √2 आपका हो चुका है। अब देखिए हमें ये देखना है कि ये √2 जो वैल्यू होती है ये कोसेक की किस टर्म की होती है। तो बेटा हमें पता है कि √2 जो वैल्यू होती है ये कोसेक 45 की होती है। और 45 को और पाई की टर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा पाई की टर्म में माइनस कोसेक, और इसको बेटा हम लिख सकते हैं कोसेक π/4, क्योंकि कोसेक π/4 ही आपका 45 होता है और 45 का ही मान बेटा कोसेक में आपका √2 होता है। तो देखिए यहाँ पर कोसेक से कोसेक हट जाएगा, कोसेक इनवर्स से कोसेक, तो आपका जो बचने वाला है बेटा माइनस के π/4 बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य मान होगा, x का जो यहाँ पर मुख्य मान होगा बेटा, वो क्या होगा आपका, x बराबर -π/4 होगा। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कोटेक इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप बेटा यहाँ पर लेट करेंगे। तो माना x बराबर कोट इनवर्स -1/√3। इसके बाद क्या करने वाले हैं, देखिए जो कोट की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये अपना माइनस बाहर नहीं निकालता है। कौन कौन अपना माइनस बेटा एंगल से बाहर नहीं निकालता है, आपका कोट इनवर्स और आपका कोस इनवर्स और सेक इनवर्स। तो अगर ये ब्रेक कैसे होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि 1/√3 जो वैल्यू होती है वो कोट के टर्म में किसकी होती है। तो हमें पता है कि बेटा कोट 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो यहाँ पर हम कोट 60 को लिख सकते हैं आपका π/3। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे बेटा इसको, देखिए कोट इनवर्स कोट π/3। तो जितनी भी वैल्यू आपकी होती हैं मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए एक तो कोस इनवर्स x हो गई आपकी, और एक आपकी बेटा अगर एंगल में माइनस है, एक आपकी हो गई बेटा सेक इनवर्स x, और एक बेटा आपकी कोट इनवर्स x। अगर एंगल में माइनस है तो पाई माइनस करके ब्रेक होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं भी कोसेक और कोट के एंगल में माइनस चिन्ह है तो ये पाई माइनस करके ब्रेक होगी। अब देखिए यहाँ पर बेटा कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा पाई माइनस के π/3। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पाई में से पाई गए बेटा
तो 2π/3। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 2π/3 होगा। तो चलिए बेटा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, कोसेक कोस इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कोस इनवर्स माइनस के 1/2। तो सबसे पहले बेटा सेम स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर माना x बराबर -1/2। अब देखिए इसके बाद बेटा हमें देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस की टर्म में। तो आप सभी को पता है कि यह कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर कोस 60 को हम पाई के टर्म में π/3 लिख सकते हैं। तो बेटा अगर ये किस तरीके से हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू कोस इनवर्स कोस पाई माइनस के π/3, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा पाई माइनस के π/3, और इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 3 बन जा 3, तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो क्या आएगा 2π/3, और यही आपका क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका साइन इनवर्स -√3/2। तो सबसे पहले बेटा वही स्टेप माना x बराबर साइन इनवर्स माइनस। अब देखिए बेटा जो साइन की प्रॉपर्टी होती है, देखिए कौन कौन अपना एंगल बाहर निकाल देते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक तो आपका बेटा साइन इनवर्स अगर एंगल में है माइनस तो ये अपना बाहर निकाल देता है। एक आपका बेटा कोसेक इनवर्स बाहर निकाल देता है अगर एंगल में है, और एक बेटा आपका टेन इनवर्स। तो ये 3 बाहर निकाल देते हैं बेटा, और ये बाकी 3 जो हैं ये पाई माइनस करके ब्रेक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो ये जो माइनस चिन्ह है ये आपका बाहर आ जाएगा एंगल से, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो वैल्यू होती है √3/2 ये साइन के टर्म में किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है बेटा ये साइन के टर्म में आपकी कोस 60 की वैल्यू होती है, और कोस 60 को बेटा हम π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, और देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा साइन से साइन ब्रेक हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा -π/3, और यही आपका बेटा क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोसेक इनवर्स -2√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेटा फिर से वही स्टेप माना x बराबर कोसेक इनवर्स। अब देखिए कोसेक की प्रॉपर्टी होती है अगर एंगल में माइनस होता है बेटा वो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कोसेक इनवर्स 2/√3। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि 2/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा। तो ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये आपकी होती है बेटा कोसेक के टर्म में कोसेक 60 की वैल्यू होती है। तो कोसेक 60 को हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर π/3। तो इसको हम π/3 लिखेंगे, तो π/3 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, तो देन आपका क्या आएगा माइनस के π/3 आ जाएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5th कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कोसेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लेट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हम लेट करेंगे क्या, माना, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, माना थीटा बराबर
कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए कोस को इधर लेके जाएंगे तो बेटा ये इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पर जब आपका इनवर्स हट जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस के एक्स बराबर कोस थीटा आ जाएगा, माइनस के एक्स बराबर आपका कोट थीटा बेटा आ जाएगा। अब देखिए इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, अगर आपने इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस के कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब माइनस के कोस थीटा है तो हमें पता है कि अगर देखिए एक चीज़ समझिए, एक स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ कि कोस 80 माइनस के थीटा, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 80 माइनस के थीटा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको ब्रेक किया है, तो बेटा ऐसे मैंने इसको ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर 180 माइनस के थीटा जो आपका होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है, और वहाँ पर बेटा आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है और बाकी सारी वैल्यू आपकी निगेटिव होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया। आप देखिए इसको आप अगर करेंगे तो 180 में वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, तो कोस का कोस रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन की डिमांड है इसलिए ब्रेक किया है। अब देखिए बेटा वापस इस कोस को इधर ले आइए, तो जैसे ही वापस ये कोस इधर आएगा तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा बेटा, कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका पाई माइनस के थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, थीटा को इधर ले आइए, तो जैसे हम थीटा को इधर, थीटा प्लस हो गया, और इसके बाद क्या करेंगे बेटा हम इस इनवर्स को इधर लेके जाइए, तो माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा क्या ऐड किया था हमने, थीटा ऐड किया था बेटा कोस है, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे बेटा, और हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की ओर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा आपका, इसमें आपको सिंपल सी एक प्रॉपर्टी लगानी, एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बेटा, आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की जगह बेटा आपका 1/2 है और y की जगह आपका 1/3 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह 1/2 रख लीजिए, और इसकी जगह आप 1/3 रख लीजिए, और देखिए अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, और ये आपका आ जाएगा 1/3। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा ये आपका सोल्व होके क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 3 × 3, इधर एलसीएम आ गया बेटा 2, और नीचे एलसीएम आ गया 6। इसी तरीके से बेटा नीचे एलसीएम लेंगे तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 हो गई, तो ये आ जाएगा 6 × 6 और 1, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 6। तो कुछ इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा देखिए क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 5/6, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे भी आपका 5/6 आया जाएगा। तो इससे ये कट हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका tan इनवर्स 1 बचेगा। और बेटा ये tan इनवर्स 1 हमको पता है 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू होती है बेटा वो π/4 होती है, तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो वैल्यू होती है tan π/4 की होती है, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आपकी वैल्यू बेटा π/4 बचेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको भी आपको हल करना है। तो देखिए बेटा फिर से वही आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फॉर्मूले का यूज करें, इससे आपको सूत्र आसानी से बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स की जगह एक्स वाई है और वाई की जगह एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, तो कैसे रखेंगे, tan इनवर्स एक्स की जगह आप रखेंगे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद रखेंगे 1 माइनस एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई और वाई की जगह बेटा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। अब देखिए इसमें आप फॉर्मूले पुट कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे बेटा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो ध्यान दीजिए इधर देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई बेटा इधर करिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर और नीचे जो एलसीएम है आपका वो आ जाएगा वाई और एक्स प्लस वाई। अब इसी तरीके से नीचे आ जाएगा बेटा, नीचे वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए एलसीएम जो आ जाएगा यहाँ पर वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी वाई की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका बेटा एक्स और वाई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और बटे में आपका क्या आ जाएगा बेटा, बटे में आपका आ जाएगा वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब देखिए इससे टर्म कम कट हो जाएगी और यहाँ पर कुछ कट होगा बेटा, तो यहाँ पर तो कुछ कट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये चिन्ह क्या था, ये बेटा माइनस है यहाँ पर। तो देखिए माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया है, ये माइनस लगेगा और यहाँ पर ये भी बेटा माइनस आएगा और ये बेटा प्लस आएगा, ये आपका माइनस आएगा और बेटा ये आपका माइनस आएगा तो ये आपका माइनस होगा और इस माइनस से बेटा ये आपका प्लस होगा। अब यहाँ पर बेटा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए ये प्लस होगा आपका और ये आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस होगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के। देखिए बेटा एक माइनस ने एक चिन्ह ने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पर मैंने सारे चिन्ह बदल दिए बेटा। अब देखिए हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया था तो इससे ये कट गया। अब इसके बाद क्या कटेगा, एक्स वाई से आप एक्स वाई को कट कर देंगे। अब यहाँ पर बेटा एक्स वाई से एक्स वाई को कट कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपका बचेगा, क्या बचेगा बेटा, देखिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे कट हो गया। तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा क्या, देखिए tan इनवर्स 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है बेटा, π/4 होती है। तो यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा चिन्ह गलती हो गए थे, उसको हमने ठीक कर लिया है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा बेटा। तो मानेंगे कैसे, यहाँ पर माना, देखिए माना थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इस तरीके से मान लेंगे। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद देखते हैं। तो देखिए ये बेटा जो साइन इनवर्स एक्स है इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। और यहाँ पर आपका एंगल में रह जाएगा माइनस के एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करिए, तो अगर आप इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस साइन थीटा बराबर एक्स। और देखिए साइन की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि साइन अपने एंगल को, अपने माइनस को एंगल से बाहर भी निकाल सकता है और अंदर भी ले सकता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बेटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस साइन को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो अगर इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के थीटा बराबर साइन इनवर्स
एक्स। अब देखिए माइनस को भी इधर लेके जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थीटा बराबर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स, और थीटा को हमने क्या लेट किया था बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, देखिए ये माइनस यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है बेटा, ये माइनस यहाँ से यहाँ आ चुका है, और ये आ जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ये हमें प्रूव करना था, आप देख पा रहे हैं ऊपर जो प्रूव करना था बेटा वो ये आ चुका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद देखिए बार बार बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1 जो वैल्यू होती है वो tan की किस टर्म में होती है। तो आप सभी को पता है बेटा कि ये π/4 की वैल्यू होती है। तो π/4 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि कोस इनवर्स जो होता है अगर उसके एंगल में माइनस है तो वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है बेटा कि कोस पाई माइनस। अब हमें देखना है कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है कोस के टर्म में। तो आप सभी को पता है कि 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है, और इसको कोस 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स के एंगल में माइनस होता है बच्चे, एंगल में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो वो कहाँ निकल के आ जाता है, वो बाहर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, 1/2 जो वैल्यू होती है साइन के टर्म में वो साइन 30 की होती है, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो सारी वैल्यू को हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा बेटा π/4। कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा तो यहाँ पर 3 बन जाए 3, तो यहाँ पर आपका आएगा 2π/3, और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स से साइन तो आपका आएगा π/6। अब इसके बाद बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आप देखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 बनाना है तो 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 12 बनाना है बेटा तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ 12 बनाना है बेटा तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 या 11, और 11 में से आपके 2 गए बेटा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 9π/12। इसको आप 3 से कट कर दीजिए तो 3π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है 3π/4 इसका आंसर है। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 2 tan इनवर्स √b/a बराबर कोस इनवर्स a-b/a+b आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो आपको याद रखना है, 2 tan इनवर्स बराबर कोस इनवर्स 1 - x² और 1 + x²। तो ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप देख पा रहे हैं अगर आप इसे ऊपर कंपेयर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर x है बट यहाँ पर आपका क्या है √b/a है। तो जहाँ भी आपको इस क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है वहाँ पर √b/a आप रख सकते हैं। तो देखिए बेटा कुछ इस तरीके से इसमें रखेंगे, 2 tan इनवर्स √b/a बराबर कोस इनवर्स, और यहाँ पर बेटा आप रख सकते हैं कि ये जो आपका x है इसकी जगह आप √ में रख सकते हैं इस तरीके से कुछ। अब देखिए नीचे बेटा नीचे रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 + b/a, इस तरीके से कुछ रख देंगे। तो हमने क्या करा बेटा x की जगह √b/a रख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपका ऐसे ही रहने वाला है 2 tan इनवर्स b/a, और यहाँ पर बेटा आपका क्या होने वाला है, इसका देखिए एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए रूट से हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो जब ये हट जाएगा तो ये आपका क्या आएगा बेटा, देखिए इधर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a
माइनस बी अपॉन ए, और नीचे जो बेटा आपका नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका ये भी आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे, ये भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ए प्लस बी अपॉन ए। अब देखिए ए से आपका कट, ए से यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, तो जब ए से आपका कट हो जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा कोस इनवर्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, और देन बेटा हमको यही आपका प्रूव करना था। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके चलनी है और एक को प्रूव करना है। तो यहाँ पर बेटा हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड से हम क्या प्रूव करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बेटा क्या करने वाले हैं, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब देखिए अगर ये इधर आ जाएगा तो आप देखेंगे ये हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। अब हमें बेटा देखिए यहाँ पर 1/x है एंगल में, तो इसको भी 1/x करते हैं। तो अगर ये 1/x करेंगे तो बेटा ये भी 1 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/x और 1/sin थीटा बचे। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, ये होता है आपका कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा इधर चला जाएगा, ये कोसेक इधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, थीटा बराबर बेटा आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा बराबर हमने क्या माना था बेटा, थीटा बराबर माना था हमने, क्या माना था बेटा, थीटा बराबर माना था साइन इनवर्स x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और यही आप देख पा रहे हैं हमें प्रूव करना था। तो बड़ा सा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने ये प्रूव कर दिया बड़ी आसानी से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 दे रखा है क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स y, ये आपको बताना है। अब देखिए सिंपल सी मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, मतलब दोनों जगह बेटा एंगल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन में ऊपर ये वो गिवन किया है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें ये ये टर्म लेके चलनी है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2, और इस टर्म से बेटा हमें ये प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स y के होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, तो इसको उठाने के बाद हम क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। अब अगले स्टेप में बेटा हम लिखेंगे कि दोनों ओर कोस इनवर्स y ऐड करने पर या जोड़ने पर, तो ये लाइन आप लिख लेंगे कि दोनों ओर कोस इनवर्स y जोड़ने पर। तो जब आप दोनों ओर कोस इनवर्स y ऐड करेंगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y π/2 और कोस इनवर्स y। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y बराबर π/2 प्लस कोस इनवर्स y। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू है बेटा वो कितनी हो जाएगी, आपकी π/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस π/2 बराबर π/2 प्लस कोस इनवर्स y। अब देखिए π/2 से π/2 आपका कट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स y। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव होके आ चुका है। तो देखिए बड़ा इजी सा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ही करना था हमें इसमें, बस एक स्टेप लेना था बेटा कि दोनों ओर कोस इनवर्स y ऐड करने पर बस इसकी वैल्यू बेटा π/2 होती है, π/2 से π/2 कट हो गया, तो ये देन हमारा ये प्रूफ हो गया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखिए हमें प्रॉपर्टी तो पता ही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप करेंगे। तो देखिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर देखिए साइन इनवर्स बाई प्रूव करना, कोस इनवर्स एक्स तो है, तो दोनों ओर साइन इनवर्स बाई जोड़ने पर तो हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में दोनों ओर साइन इनवर्स बाई अपनी तरफ से जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स बाई हमने ऐड किया, तो पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स बाई हमने दोनों ओर ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, और इसकी जो वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 2 होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स बाई। यहाँ से पाई बाई 2 कट हो गया, तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई, और यही आपका क्या आएगा, यही आपका बेटा प्रूव होके आंसर आएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेक इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 2 ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें इसे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर पाई बाई 2 कैसे आएगा। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुछ लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे बेटा, एक पार्ट को लेके, देखिए दो पार्ट है यहाँ पर, एक पार्ट को लेके चलेंगे। तो कैसे लेके चलेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले बेटा, यहाँ पर हम करेंगे माना थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब इसके बाद आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें ब्रेक करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। कोसेक पाई बाई 2 माइनस के थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले तो बेटा मुझे कोसेक बनाना है। अब देखिए 90 माइनस के थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और वहाँ पर आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और बेटा 90 और 270 में मान चेंज होता है, और कोसेक किस में बदल जाता है, सेक में, और सेक बेटा कोसेक में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक। तो इस सेक थीटा को कुछ इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। अब देखिए करना क्या हमें, इसके बाद ये जो है बेटा ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस के थीटा। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू मानी है, तो यहाँ पर थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका बेटा आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और थीटा क्या है बेटा आपका, थीटा है आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इधर आके आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था। तो बड़ा हल्का था, एक बार वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से देखिए, बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 16 की ओर चलते हैं। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर सेक और कोसेक था बेटा, और यहाँ पर साइन और कोस इनवर्स है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में कभी कभी प्रूव करने को आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे माना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पर आपका x बराबर साइन थीटा आ गया। अब देखिए मैं कुछ इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ बेटा कि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे कोस इनवर्स आपको देखिए प्रूव करना है, यहाँ पर कोस प्रूव करना है। दूसरा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और 90 में वैल्यू चेंज होती है, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करेंगे ये आएगा, और इसको आप सोल्व करेंगे तो बेटा वापस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, इस कोस को इधर ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और बेटा ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के थीटा।
अब देखिए हम क्या करेंगे, थीटा को इधर ले आएंगे, या थीटा को वहीं रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, थीटा को वहीं रहने दीजिए। और थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2। और यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए इस वीडियो में पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में बेटा हम अति लघुत्तरीय के आपको 16 क्वेश्चन 16% करा चुके हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय का एक और पार्ट आएगा जहाँ पर हम आपको 15-16 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। इसके बाहर कोई भी आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न नहीं जाने वाला बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो इन्हीं में से आपके बोर्ड में आएगा। तो चलिए बेटा अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 3 में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।